हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वनापर्ती में सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक, दूसरों की हालत तशवीशनाक। रियासत तेलंगाना के वनापर्ती में हुए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया जबकि उसका साथी जख्मी बताया गया है। वनापर्ती शहर के कपड़े के ताजर मोहम्मद फैयाज क्रेजी फैशन उम्र 31 साल और मोहम्मद जबी कारपेंटर उम्र 25 साल दोनों नौजवान बाइक पर सवार होकर पैम्पर से आ रहे थे कि वनापर्ती शहर के तिरुमुला गुट्टे के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली बोलेरो गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में एमडी जबी का इंतकाल हो गया। मैयत को पोस्टमार्टम के लिए वनापर्ती सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और मोहम्मद फैयाज जो शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, मुकामी सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद करके बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वनापर्ती रूरल पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे पर मुकामी अफराद में गम की लहर दौड़ गई। मुस्लिम यूथ के तंजीमों और दीगर सियासी और समाजी कायदीन ने गहरे रंज का इजहार किया। जगत्याल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन भोगा श्रीवानी ने पार्टी और कौंसलर के ओहदे से भी पेश कर दिया इस्तीफा। तेलंगाना के जगत्याल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर भोगा श्रीवानी ने आज बीआरएस पार्टी और कौंसलर के ओहदे से भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। 25 जनवरी को श्रीवानी ने बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा पेश करते हुए मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार पर उन्हें परेशान करने का इल्जाम लगाया था और एक महीने के बाद आज उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नस्मुनस केटी रामाराव को मकतूब रवाना करते हुए पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत और कौंसलर के ओहदे से भी मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। दवाओं की सरकर्दा कंपनी ब्रिसेल हैदराबाद में मरकज कायम करेगी। दुनिया की दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनियों में से एक कंपनी ब्रिसेल मेरिस्कोप ने हैदराबाद को लाइफ साइंसेस का मरकज करार देते हुए कहा कि हैदराबाद का इंतखाब इसके साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन सेंटर के लिए कायम किया गया है। कंपनी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 820 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 1500 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। ये सेंटर जारिया साल के तीसरे सहमाही तक हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अद्वियात और IT और डिजिटल इन्वेंशन की सलाहियतों की तोसी से मुताल्लिक कंपनी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर यह कदम उठाया गया है। वजीर IT तारक रामाराव ने याददाश्त मुफाहिमत की तकरीब के दौरान कहा कि ब्रिसेल कंपनी के वाइब्रेंट इकोसिस्टम का हैदराबाद में वो इस्तकबाल करते हैं। ये फख्र की बात है कि कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया है। मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC की सीट पर 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने GHMC हेड ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी के अलावा BRS पार्टी और मजलिस के अरकान असेंबली मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन्हें ये मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि वो AIMIM में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने उनकी काबिशों के इतराफ में इतना बड़ा ओहदा देकर जिम्मेदारी सौंपी है। टीचर्स MLC सीट के लिए कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार हर्षवर्धन रेड्डी का पर्चा नामजदगी हुआ दाखिल। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स MLC सीट के लिए कांग्रेस की तायद से हर्षवर्धन रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। GHMC के हेडक्वार्टर में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन V हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, पुष्पालता, रामलू नायक, शिवसेना रेड्डी, B वेंकट और दूसरे मौजूद थे। V हनुमंतराव ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टीचर्स से अपील की है कि कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार हर्षवर्धन रेड्डी को कामयाब बनाएं ताकि तेलंगाना में टीचर्स के देरीना मसाइल की एकसुई हो। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने तनख्वाहों और दीगर उमूर में टीचर से नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर्षवर्धन रेड्डी की तायद का फैसला किया है। आइंदा 10 महीने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। बंदरों के हमले में शीरखोर बच्ची जख्मी, तेलंगाना में वाकया। बंदरों ने शीरखोर बच्ची पर हमला कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कोरवी मंडल के मुदगुला गुड़म मौजा में पेश आया। मुकामी लावण्या और सुरेश नामी जोड़े को 1.5 साल की बेटी है। कल दोपहर खातून अपनी बेटी को मकान के सहन में झूले में सुलाकर पानी लेने के लिए अंदर गई हुई थी कि इसी दौरान बंदरों ने शीरखोर बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर जब लावण्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी पर बंदर हमला कर रहे हैं। उसने लाठी से हमला करके बंदरों को भगा दिया। ताहम उस वक्त तक लड़की जख्मी हो गई थी। बंदरों ने बच्ची के पांव के अंगूठे को काट लिया था। लड़की को इब्तिदा में महबूबाबाद और वहां से बेहतर इलाज के लिए वरंगल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों के हमले में 4 साल लड़के की मौत का वाकया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 100 मोटो के तहत हुकूमत को जारी की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के अंबरपेट में कुत्तों के हमले में हलाक होने वाले 4 साल लड़के के हालिया वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अदालत ने इस वाक़े को 100 मोटो यानी अस्कुत कार्रवाई के तहत समाअत करने का ऐलान किया है। इस वाक़े पर हाईकोर्ट ने तबसरा किया कि 4 साल बच्चे पर कुत्तों का वहशियाना हमला करना इंतहाई अफसोसनाक है। अदालत ने कहा कि लड़के की मौत पर बहुत दुख हुआ। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि GHMC दरअसल क्या कर रही है। आपकी लापरवाही से बच्चा मर गया। हाईकोर्ट ने GHMC से पूछा कि इस तरह के वाक़यात
शिकायत को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बादशाह हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी जीएचएमसी, हैदराबाद कलेक्टर, तेलंगाना लीगल सेल अथॉरिटी और म्युनिसिपल ऑफिसर अंबरपेट को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने का हुक्म दिया है कि वो लड़के की मौत के मुआवजे की अदायगी के मामलों पर गौर करेगी। हाईकोर्ट ने केस की मजीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। शहर में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम की हिदायत। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आवारा कुत्तों की कसरत पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रियासत की दीगर म्युनिसिपैलिटीज़ में जंगी खुतूत पर एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी ताकि आवारा कुत्तों से शहरियों को बचाया जा सके। अरविंद कुमार ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया जिसमें ग्रेटर हैदराबाद के जोनल कमिश्नर्स, वेटरनरी ऑफिसर्स और जीएचएमसी के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। ओहदेदारों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में फिलवक्त 5,50,000 आवारा कुत्ते हैं, जबकि 2011 में ये तादाद 8,50,000 थी। कुत्तों की साबिक में नसबंदी की मुहिम चलाई गई जिसके नतीजे में इनकी तादाद में कमी वाक़ हुई है। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो होटल, रेस्टोरेंट, फंक्शन हॉल्स, चिकन सेंटर और मटन सेंटर के मालिकीन को पाबंद करें कि वो सड़कों पर बाक़ियात ना फेंकें। अरविंद कुमार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर तेजी से काबू पाने के लिए इक़दाम की हिदायत दी। सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि वो कुत्तों के शिकार होने से बच जाएं। उन्होंने कहा कि शऊर बेदारी की कमी के नतीजे में ज़्यादातर तलबा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीजन में ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा बना रहा है। गैर इस्तेमाल शुदा और खाली ज़मीनों से आमदनी पैदा करने के एक हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR सिकंदराबाद डिवीजन में मुख्तलिफ मुकामात पर नए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा बना रहा है। अगरचे काचीगुड़ा और हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, लेकिन अब ये MMTS स्टेशनों पर भी खाली जगहों पर इसी तरह के चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा बना रहा है। अंबरपेट वाक़े के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन लड़के की मौत के वाक़े पर इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी की है। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की क़यादत में साबिक़ वज़ीर पुष्पा लीला, सीनियर कायद फिरोज़ खान और दूसरों ने इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इन कायदीन का कहना था कि कमसिन लड़के की मौत पर चीफ मिनिस्टर ने कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि KTR और विजय लक्ष्मी के गैर जिम्मेदार बयानात मंजर आम पर आए हैं। नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमत आवारा कुत्तों की कसरत पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है और हालिया अरसे में कमसिन बच्चों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अंबरपेट के महलू कमसिन लड़के के अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए मुआवजे का साबिक़ वज़ीर पुष्पा लीला ने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अंबरपेट वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गुज़िश्ता एक साल में 80,000 अफराद कुत्ते के कांटे का शिकार हुए हैं। KT रामाराव शहर की तरक्की के दावे कर रहे हैं, लेकिन कुत्तों की बहुतात हुकूमत के लिए बाइस शर्म है। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में 4 करोड़ की लागत से नए ब्लॉक की तामीर। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर TS विद्या विधान परिषद डॉक्टर अजय कुमार के साथ एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में मुजव्वज़ा 4 करोड़ से नए ब्लॉक का मुआयना किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने हाल ही में खत्म होने वाले असम्बली इजलास के दौरान 4 करोड़ की मंजूरी दी। लैब में नए अमले को शामिल करने पर भी बात की गई। MLA कारवान के साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, RMO डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा रऊफ, डॉक्टर M गोपाल और AIMIM कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानात की जल्द तकमील की हिदायत। महबूबनगर शहर से मुत्तसिल जयगुंडा के मौला अली पहाड़ के करीब ज़ेर तामीर डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर का ज़िला कलेक्टर महबूबनगर ने ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया और वक्फियत हासिल की। मौला अली पहाड़ के करीब पहले मरहले के तहत 588 डबल बेडरूम्स के तामीर की मंजूरी अमल में आई थी, जिसमें से 216 मुकम्मल हो गए। 264 प्लॉटिंग के मरहले में हैं, जबकि 179 बेडरूम्स के ईंट का काम जारी है। दूसरे मरहले के 84 डबल बेडरूम्स की तामीर की मंजूरी दी गई, जिसमें से 64 बेडरूम्स के छत का काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी ज़ेर तामीर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्कर ने बताया कि जिला कलेक्टर ने बुनियादी सहूलतों की फराहमी के ताल्लुक से वक्फियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने तामीर के काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। तकमील शुदा बेडरूम्स को इस्तेफादा कुनंदगान के लिए ऑनलाइन पर अपलोड करने के लिए अर्बन तहसीलदार पार्थ सारथी को हिदायत दी। तामीराती अशिया, रेती वगैरह का सलीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी किस्म की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर KC रामाराव, हाउसिंग EE भास्कर राव और दीगर मौजूद थे।
कोविड का खौफ, खातून बेटे के साथ 3 साल तक घर में कैद, शौहर को भी कर दिया बाहर। रियासत हरियाणा के गुरुग्राम से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ मारुति विहार इलाके में रहने वाली एक खातून ने कोरोना के खौफ से अपने बेटे के साथ गुज़िश्ता 3 साल से खुद को घर में बंद रखा था। उसने खुद को अपने रिश्तेदारों और शौहर से भी दूर कर लिया था। पड़ोसियों को भी महसूस हुआ कि घर खाली है। कभी किचन में हल्की हल्की रोशनी जलती नजर आती या बहुत मध्यम आवाज़ सुनाई देती। खातून ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे खौफ था कि कोविड इन्फेक्शन उसे और उसके बेटे को मुतासिर कर सकता है। मंगल को महकमे सेहत, महकमे चाइल्ड वेलफेयर के एहलकार और पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और मां बेटे को बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दी खेड़ा को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत को कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा को पूरी जमानत देने का हुक्म दिया है, जिन्हें आसाम पुलिस ने दिल्ली के हवाई अड्डे से आज पहले गिरफ्तार किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके रिमार्क्स पर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत उस्मा ने आसाम और उत्तर प्रदेश पुलिस को खेड़ा के खिलाफ तमाम FIR को जमा करने का नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस ने इस वाक़े को गैर जमहूरी और आमिराना करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस मामले की समाअत कर रही है। खेड़ा को इंडिगो की परवाज से रायपुर जाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारे जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वो कल से शुरू होने वाले AICC के मुकम्मल इजलास में शिरकत के लिए छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज करते हुए तरामुक पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मदीना मुनव्वरा के करीब खौफनाक सड़क हादसे में रायचूर और गुलबर्गा के 6 उमरा ज़ायरीन हुए जाँ बहक। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 उमरा ज़ायरीन समेत कुल 8 अफराद हलाक और 20 दिगर जख्मी हो गए जब मंगल की रात मदीना मुनव्वरा ले जाने वाली बस एक ट्रेलर से टकरा गई। ये अफसोसनाक हादसा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पेश आया। मरने वाले तमाम 6 अफराद का ताल्लुक़ कर्नाटका के इलाके गुलबर्गा से है और वो मक्के से मदीना जा रहे थे। मरने वालों की शनाख्त शाहफेद हुसैन, बीबी जान, सिराज बेगम, शिफा के नाम से हुई है। सभी का ताल्लुक़ रायचूर ज़िले से था, जबकि मोहम्मद ज़ैनुद्दीन और रेहाना बेगम दोनों का ताल्लुक़ गुलबर्गा ज़िले से था। तमाम जख्मियों को सऊदी क्रिसेंट सिविल डिफेंस और इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस टीमों ने मदीना शहर के अस्पतालों में मुंतकिल किया। भारतीय कौंसलेट के एहलकार भी सोगवार खानदानों से राब्ते में हैं। गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के नासिर कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब में कर्नाटका NRI तंजीमों में से एक रजाकार तंजीम जख्मी ज़ायरीन की मदद करने और जाँ बहक होने वालों की तदफीन के लिए कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के लिए मदीना शहर पहुँच गए हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक दीगर 2 मरने वाले ड्राइवर थे और दूसरा एक टूर ग्रुप का कैटरिंग मुलाजिम था। गर्मी की पहली दस्तक के साथ मुस्लिम अक्सरियती वार्ड में पानी का बहरान। बिहार के शहर गया के मुस्लिम अक्सरियती वार्ड 24 में पानी का शदीद बहरान है। यहाँ फरवरी के महीने में ही सैकड़ों घरों की बोरिंग का पानी खुश्क हो चुका है। वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पानी की सप्लाई का भी इंतजाम नहीं है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ के लोग दूसरे मोहल्ले में किराए पर मकान लेकर मुंतकिल होने पर मजबूर हो रहे हैं। ये इस शहर का मामला है जहाँ हुकूमत 400 करोड़ रुपये की लागत से हर घर गंगा का पानी पहुँचाने का दावा किया था। गुज़िश्ता बरस बड़ी हंगामाराई के साथ इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आला नीतीश कुमार के हाथों हुआ था। ताहम इतने बड़े प्रोजेक्ट के बावजूद गया शहर में पीने के लिए पानी की हालत मुस्तहकम नहीं है। यहाँ वार्ड नंबर 24 के नगमतिया, न्यू नगमतिया, मारूफगंज, बुनिया पोखर, कसाब टोला में सैकड़ों घरों में पानी की किल्लत है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान के दफ्तर का चक्कर काटकर अहले इलाका थक चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल इलाके में पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ताजिकिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ताजिकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 20 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान के इलाके अलीचड़ से 47 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के P और पंजाब के कई शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिज़स्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की थी कि पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक में भी बड़े ज़लज़ले के इम्कानात मौजूद हैं। इसराइल में घमासान, गजा से रॉकेट हमला, 11 फ़लस्तीनी भी हलाक। इसराइल में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जुमेरात की सुबह गजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट हमला किया गया। इसी दौरान इसराइली फौज ने भी वेस्ट बैंक पर धावा बोल दिया, जिसमें 11 फ़लस्तीनी हलाक हो गए, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इसराइल में जारी तनाज़ा एक बार फिर जोर पकड़ गया है। गजा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए हैं। इमरान खान की जमात PTI के लीडरान की जेल भरो तहरीक, पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील पर शुरू की जाने वाली जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ आज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे, जबकि शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक PTI पेशावर रीजन के सदर मोहम्मद आतिफ खान ने गिरफ्तारी के लिए अपने नाम दर्ज करवाने वाले तमाम रहनुमाओं और कारकुनों से गुलबिहार थाने पहुँचने की हिदायत की। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 4 सदा, स्वाबी, नौशहरा, मर्दान और पेशावर के कारकुनान गुलबिहार थाने के सामने GT रोड पर जमा हों। PTI कारकुनान हिश्त नगरी चौक की जानिब रवाना होंगे, जहां वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।